हेलो बच्चा बॉडी, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने ऑफलाइन बैच के साथ सैटेलाइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि एक एस्ट्रोनॉट जो होता है वो खाता कैसे है, सोता कैसे है, घूमता कैसे है। दो एस्ट्रोनॉट अलग अलग हो जाए तो क्या होगा। बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियोस के अंदर। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय राकेश पांडे में। मेरा वीडियो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज सैटेलाइट। क्या होता है सैटेलाइट? सिंपल सी बात करूं अगर मैं सैटेलाइट के बारे में, तो सैटेलाइट इज नथिंग एल्स। सैटेलाइट एक ऐसी बॉडी होती है जो अपने से बड़ी बॉडी के चारों तरफ रोटेट होती रहती है। जैसे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ये अर्थ है। इस अर्थ के चारों तरफ एक दूसरी बॉडी, इससे छोटी बॉडी, बहुत छोटी बॉडी, इसके चारों तरफ रोटेट करती है। आज सैटेलाइट है जिसकी वजह से हम लोग बहुत सारी चीजों को यूज कर पा रहे हैं। आज कम्युनिकेशन हो पा रहा है विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। आज डाटा ट्रांसमिशन हो पा रहा है विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। मैं ऑनलाइन वीडियो शूट कर पा रहा हूं, दूसरी जगहों पे अपने बच्चों को दिखा पा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट का अपना ही यूजेस है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है यार, ये सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट आया कैसे माइंड में? सैटेलाइट कैसे बनाएंगे? देखिए, हम ह्यूमन बीइंग हर चीज के पीछे एक लॉजिक ढूंढते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, इसको हम कैसे दूसरे वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या हुआ, उन्होंने देखा कि सन के चारों तरफ अर्थ घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। उसने कहा यार, क्या हमने अर्थ को रस्सी से बांध रखा है या चेन से बांध रखा है जिससे हम किसी चीज को रोटेट कर रहे हैं? स्टडी में पता चला कि भाई एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसने अपनी तरफ खींच रखा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर लग रहे हैं, जिसकी वजह से रोटेशन पूरी तरीके से हो पा रहा है। ऐसे डिस्कवरी। तो उन्होंने कहा यार, जब सन के चारों तरफ अर्थ घूम सकता है, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर उन्होंने कहा कि जब सन के चारों तरफ अर्थ घूम सकता है तो क्यों नहीं मैं किसी प्लैनेट के अराउंड दूसरी बॉडी को घुमा दूं। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया कुछ इस तरीके से। जैसे एग्जाम्पल, क्या हुआ, सर्दियों का टाइम चल रहा था, नवंबर का टाइम चल रहा है। मेरे बेटे ने बोला कि पापा मुझे आम चाहिए। मैंने कहा बेटा, अब मैं आम कहां से लाऊंगा? तो सर्दियों का टाइम है, गर्मियों में मैंने तुझे आम खिला दे। नहीं पापा, रोने लगा, मुझे आम चाहिए, आम चाहिए। तो मैंने कहा वेट, मैं दुकान पे गया, मैं माजा खरीद के लेकर आया। मैंने कहा बेटा ये ले। उसने माजा लिया, उसने कहा हर घूंट में है आम का स्वाद। अब क्या वो आम था? एक्चुअली में वो आर्टिफिशियल टेस्ट था। अब आपने चॉकलेट फ्लेवर, मतलब चॉकलेट की फ्रेग्रेंस के बहुत सारे परफ्यूम्स भी देखे होंगे। अब उसके अंदर अगर चॉकलेट डाल दिया होता रियल में, तो यहाँ मक्खियाँ, फिर हम ऐसे लेके मक्खियाँ घूम रहे होते। तो कहने का मीन्स है आर्टिफिशियल बनाएंगे। तो ये जो सैटेलाइट्स हैं ये सब आर्टिफिशियल्स हैं, मतलब मैन मेड है। किसके कॉन्सेप्ट पे बनाएंगे? नेचुरल के कॉन्सेप्ट पे बनाएगा कि यार जब सन के चारों तरफ अर्थ घूम सकता है तो ऑब्वियसली मैं इसको भी इसी कॉन्सेप्ट पे घुमा सकता हूं। तो आज इसी तरीके के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हम लोग इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, सैटेलाइट के अंदर। तो आइए जरा देखते हैं सैटेलाइट क्या है। सैटेलाइट की डेफिनेशन देखिए तो सैटेलाइट एक बॉडी है which continuously revolve on its around a much larger body। एक अपने से बड़ी बॉडी के चारों तरफ घूमती जा रही है। जैसे एग्जांपल, एक नेचुरल सैटेलाइट है मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। किसका? अर्थ का, क्योंकि वो अर्थ के चारों तरफ घूमती जा रही है, क्योंकि अर्थ के वो चारों तरफ रोटेट हो रही है। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उसके बिहाफ पर हम लोगों ने मैन मेड सैटेलाइट्स बनाए। अच्छा ठीक है, सैटेलाइट बन गए, तो सैटेलाइट काम कैसे करेंगे, सैटेलाइट हमें कैसे हेल्प करेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बताता जाऊंगा। बट मेरे को लगता है कि सैटेलाइट क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। सैटेलाइट इज नथिंग एल्स, सैटेलाइट इज अ बॉडी व्हिच रिवॉल्व अराउंड अ मच लार्जर बॉडी। अपने से बड़ी बॉडी के अराउंड कॉन्टिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहे होते विदाउट फ्यूल। फ्यूल नहीं होता उसमें। चलो कैसे पता चलेगा, आगे करते हैं। दो तरीके के सैटेलाइट्स होते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट होता है और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है। नेचुरल सैटेलाइट वही है जो सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के अराउंड घूम रहा है,
अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करें तो मैन मेड सैटेलाइट जो क्या कर रहा है, जो दूसरे प्लैनेट्स के अराउंड में घूमता है। ये ड्रोन में अगर कैमरा लगा दूं और मैंने कहा जिनीशा के ऊपर नजर रखनी है और जिनीशा के घर के आगे मैं ड्रोन घुमा दूं यूं 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 यूं, तो ड्रोन भी एक तरीके का सैटेलाइट हुआ क्योंकि वो इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्लियर है? तो क्या हुआ, a man-made satellite is called an artificial satellite, जैसे स्पुतनिक, आर्यभट्ट, एप्पल, इनसेट 1, इनसेट 2, अरे यार चंद्रयान जो भी हमने भेजा, ये सारे के सारे जो सैटेलाइट्स हैं वो सारे के सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। किसके कॉन्सेप्ट पे बनाए गए? जिस तरीके से माजा को नेचुरल मैंगो के टेस्ट में बना दिया गया वो आर्टिफिशियल है एक्चुअली। अब कॉन्सेप्ट आता है यार, ठीक है सैटेलाइट समझ में आ गया, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट समझ में आ गया, पर मैं सैटेलाइट को ऊपर लेके कैसे जाऊं, कैसे मैं अर्थ के चारों तरफ घुमाऊं। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल, लॉन्च कैसे करूं सैटेलाइट को। दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन कि मैं एक सैटेलाइट को लॉन्च कैसे करूंगा। तो ध्यान से सुनो, मान लीजिए अर्थ है और मुझे इस अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट लॉन्च करना है, इसको इसके इर्द गिर्द एक ऑर्बिट में एक सैटेलाइट घुमाना है। अब यार क्या हुआ, मैंने ये काम जॉय को दिया, जॉय ने कहा सर एक बहुत बड़ा टावर ले लो, समझने की कोशिश करना भी है, एक बहुत ऊंचा टावर है, बहुत ऊंचा टावर, मुझे एक ये सैटेलाइट मान लीजिए, ये सैटेलाइट है या बॉल है, मैं कहा जॉय इस बॉल को यहां फेंक दे, और टावर सॉरी जॉय टावर पे खड़ा है, जॉय एक स्पीड से ना बॉल को फेंकता है और बॉल गिर जाती है आके इस ए पॉइंट पे अर्थ पे। जॉय ने फेंका ऐसे आके तो गड़बड़ हो गया, जॉय ने और तेजी से फेंका आके बी पे गिरा। एक सर्टेन हाइट से अगर जॉय बॉल को बहुत तेजी से फेंके, फिर उसने फेंक, फिर आके सी पे गिर, एक पुलिंग फोर्स लगेगा ना, खींचते उसने अपने, जॉय ने और तेजी से फेंका और वो बॉल आके यहां गिरी या सैटेलाइट यहां आ गया। अब सैटेलाइट कंफ्यूज्ड कि वो मतलब जाएगा, वो सैटेलाइट इधर नहीं आएगा, वो सैटेलाइट अपने पाथ को घूमता हुआ ढूंढता हुआ ऐसे चला जाएगा। इसके पीछे कुछ साइंटिफिक लॉजिक्स है, मैं बताऊंगा कि कैसे ये लॉन्च किया गया। मतलब मेरा कहने का मीन्स है कि सबसे पहले एक सर्टेन हाइट होनी चाहिए, सर्टेन हाइट से हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, एक सर्टेन हाइट से हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट करने के बाद उसके एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में वो क्या करेगा, रिवॉल्व होना स्टार्ट होगा। अब मुझे ये समझना है कि वो मैं कैसे लॉन्च करूंगा, कैसे मैं आगे लेके जाऊंगा, ये चीजें मुझे आपको समझानी है। तो आइए जरा देखते हैं, मजा आएगा टॉपिक में। सबसे पहले एक काम करता हूं, आपके साथ एक वीडियो शेयर करता हूं, ये YouTube से उठाई वीडियो है, ठीक है। अब यहां देखो, आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं, एक लॉन्चिंग पैड है, ये रॉकेट है, ये रॉकेट है, दिख रहा है आपको, ये रॉकेट है। इस रॉकेट के टिप पे ये जो होता है ना वाला पोर्शन, यहीं पर वो सैटेलाइट होता है एक्चुअली में, और ये पूरा का पूरा फ्यूल भरा हुआ है। ये फ्यूल क्या करेगा, जो जॉय का टावर था ना, जॉय का टावर नहीं मींस जॉय ने जो टावर बनाया था, तो उस टावर जो टावर की बात करता हूं मैं सर्टेन हाइट के, तो ये सैटेलाइट क्या करेगा, ये रॉकेट क्या करेगा, एक्चुअली में एक हाइट को अचीव करेगा, एक सर्टेन हाइट को अचीव करेगा। कैसे करेगा, उसके बाद क्या होगा, एक एक करके समझाता हूं, आप देखिए जरा ध्यान से। यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरा लॉन्चिंग पैड है, ठीक है। अब यहां पर ये देखिए बहुत तेजी से, ये क्या है जरा बताओ पहले, ये क्या है, एक्चुअली में ये वाटर है, बहुत कई लाख लीटर वाटर है, कई लाख लीटर वाटर। पता है क्या किया जाता है, जैसे ही वो लॉन्च होने वाला होता है ना, कई लाख लीटर पानी फैला दिया जाता है,
हम कहोगे सर ये तो धुआं है सर, उसमें से फ्यूल निकल रहा है वो है। नहीं, वो पानी है। वो पानी इसलिए डाला जाता है ताकि पानी साउंड एब्जॉर्बर होता है, वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है और थोड़ा हीट को भी एब्जॉर्ब करता है। अब यहाँ पर ये क्या हुआ, फ्यूल भी है, ऐसा नहीं कि फ्यूल है। अभी देखो आगे जा रहा है, अभी आगे जा रहा है, देखो आगे जा रहा है, ये वो सर्टेन हाइट अचीव कर रहा है। अब वेट 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 वेट, यहां देखो क्या हुआ, ये देखो क्या हुआ। आपने देखा जो एक सर्टेन हाइट जब अचीव हो गई, तो हाइट अचीव होने के बाद उसने क्या हुआ, उसके जो फ्यूल वो थे उसको रिमूव कर दिया, सर्टेन हाइट पहुंचा दिया ताकि वो हल्का हो जाए और आगे ऊपर पहुंच पाए। अब वो देखो ये वाला पोर्शन आगे की तरफ मूव कर रहा है, देखो आगे की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं। अब देखो ये वाला पोर्शन भी मिल गया। अब यहां से क्या हुआ, ये देखो ये यहां पे फ्यूल दिया, ये देखो ये स्पीड में क्यों दे रहा है, ये स्पीड क्यों दी जा रही है, ये स्पीड इसलिए दे जा रही है कि ताकि उस सर्टेन ऑर्बिट में उसे पहुंचा दिया जाए। वैसे तो ये अर्थ पे लॉन्च नहीं हो रहा, ये जो वीडियो है वो अर्थ पे लॉन्च होने वाली नहीं है, ये अर्थ से दूसरे प्लैनेट पे जाने वाली है। बट मैं आपको बता रहा हूं क्या वो एक सर्टेन स्पीड देगा, वो पहले जा रही है, एक सर्टेन हाइट होगा, एक सर्टेन हाइट अचीव करेगा। वो जो स्पीड होगी, जिस स्पीड से वो उस ग्रेविटेशन, अगर वो उसके बीच में रह जाता, जैसे एक बॉल को फेंका नीचे आ गई, बॉल को फेंका नीचे आ गई, एक सर्टेन स्पीड दी जाएगी जिस स्पीड से उस पूरे रॉकेट को लेके जाएगा, उस स्पीड का नाम होगा एस्केप स्पीड, एस्केप वेलोसिटी। वो वेलोसिटी जिसकी, वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे हम एक सैटेलाइट को ऊपर लेके जाएं, जिससे वो कभी दोबारा नीचे ग्रेविटेशन फील्ड में ना आए। उस फील्ड से हमने उसको ऊपर भेज दिया। ऊपर भेजने के बाद क्या हुआ, हमने अलग अलग स्टेजेस पे क्या किया, उसको मतलब और स्पीड दी, जिससे जाके वो ऑर्बिट में फिट हो गया, और ऑर्बिट में फिट होने के बाद वहां पर घूमने लगा, जो कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ऑर्बिटल वेलोसिटी में। उस कॉन्सेप्ट को और समझाऊंगा ऑर्बिटल वेलोसिटी में, जो हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, ये फ्यूल दिया, देखो इसे और फ्यूल दिया, वो आगे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, उसके बाद देखना ध्यान से, ये अलग अलग पॉइंट्स पे सब चीजें, स्टेजेस अलग अलग हो जाएंगी। अलग अलग होने के बाद वो सैटेलाइट ओपन होगा, सैटेलाइट ओपन होने के बाद क्या हो जाएगा, वो पूरा लॉन्च हो जाएगा अर्थ के ऑर्बिट में, चाहे किसी भी मून के ऑर्बिट में, जिस भी ऑर्बिट में आपको लॉन्च करवाना है, वो वहां जाके ऑर्बिट में लॉन्च हो जाएगा। आई होप यहां तक समझ में आया होगा आपको। मेरे को लगता है ये बात समझ में आएगी कि लॉन्चिंग एक्चुअली में कैसे होती है। लॉन्चिंग होती है विद द हेल्प ऑफ एस्केप वेलोसिटी। वो वेलोसिटी से वो एक सर्टेन हाइट अचीव करता है, दोबारा वो वापस आता है। दोनों बात करने में लगे पड़े हो। अब यहां देखो, दिस इज अ एस्केप वेलोसिटी। अब यहां पर आता है एस्केप वेलोसिटी, और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में से एक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है मेरे बच्चे, एस्केप वेलोसिटी। क्या मेरे बच्चे एस्केप वेलोसिटी? It is the minimum velocity with which a body must be projected vertically upward in order that it may just escape the gravitational field on the earth और वो दोबारा अर्थ सरफेस पे वापस ना आए। वो वर्टिकल वेलोसिटी, वो मिनिमम वर्टिकल वेलोसिटी जिससे वो अर्थ सरफेस पे दोबारा बैक ना आए, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। डन मेरा बेटा, क्लियर है? आगे बढ़े। तो अब हम इसका एक्सप्रेशन देखते हैं, इसका एक्सप्रेशन समझने की कोशिश करते हैं। एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा बेटा, ये देखिएगा ध्यान से, कैपिटल M, दिस इज द मास ऑफ अर्थ। बेटा इधर ध्यान दो, ये अर्थ है, ये अर्थ है। अब ये अर्थ सरफेस से क्या हुआ, हमने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके गए। अब जब हम अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ लेके गए, तो ऊपर ले जाने के बाद मैं ये कंसीडर कर रहा हूं, लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना, मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कि इस x डिस्टेंस तक ग्रेविटेशनल फील्ड फैला हुआ है। याद आ रहा है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने कि अगर ये अर्थ है तो इसका अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। तो मैंने कहा इस यहां तक, इस जगह तक एक ग्रेविटेशनल
फील्ड। अब इस ग्रेविटेशनल फील्ड, ये पी पॉइंट तक ग्रेविटेशनल फील्ड फैला हुआ है, इस पी पॉइंट तक ग्रेविटेशनल फील्ड फैला हुआ है। अब जब इस पी पॉइंट तक ग्रेविटेशनल फील्ड फैला हुआ है तो मैंने कहा छोटा सा वर्क डन यहां से यहां तक पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं करना। इस अर्थ सरफेस यानी आर से उसे इनफाइनाइट तक भेजने का वर्क डन निकालते पहले। एक ऑब्जेक्ट को मैंने फेंका होगा ऊपर तो वर्क डन ही तो किया होगा। तो आप पहले समझना, सपोज कीजिए ये सैटेलाइट है जिसका मास क्या है, स्मॉल है। तो मैंने क्या करा है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो जस्ट स्केप a satellite from A to B फिलहाल लिख रहा हूं, सॉरी A to B नहीं ना, P to Q है, from P to Q। पहले छोटा सा वर्क डन कर लेते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, dW इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट FdX, FdX होगा। अब नाउ राशि फोर्स बिटवीन सैटेलाइट यानी M सैटेलाइट और कैपिटल M अर्थ यानी मास ऑफ अर्थ, इन दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा, G कैपिटल M मास ऑफ अर्थ स्मॉल है, और कहां तक फैला हुआ है, x स्क्वायर, dW इक्वल टू F इनटू dx। अब मैंने क्या किया, F की वैल्यू क्या हुई, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर dx। नोट्स में ये दिया सेम, अभी तो नोट्स का सेम चल रहा है बिल्कुल पक्का, यहां तक कोई दिक्कत, बोलो यहां तक क्लियर है। अब सुनो, अभी हमने वर्क डन निकालना, अब मुझे निकालना है टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो जस्ट skip a satellite from R to infinite। R मतलब समझ रहे हो, R to infinite, R to infinite का मतलब पता है क्या है, कि मतलब एक अर्थ के सरफेस से इनफाइनाइट फेंकना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम R to infinite, क्यों जिनिशा, R से इनफाइनाइट वर्क करना पड़ेगा। चलो dW इंटीग्रेट G कैपिटल M स्मॉल m x स्क्वायर dx, और वो भी इनफाइनाइट से, सॉरी R से इनफाइनाइट, फ्रॉम R to infinite। dW अभी dW रहने देते हैं थोड़ा सा, पहले G कैपिटल M स्मॉल m, और ये x की पावर -2 लिख दूं क्या, ऊपर चले जाएगा क्यों वंश, यस सर, R से इनफाइनाइट dx, dW का क्या हो जाएगा ये, G कैपिटल M स्मॉल m, x -2 plus 1 -2 plus 1 इनफाइनाइट से, अभी क्या करेंगे बार में R से इनफाइनाइट, W G कैपिटल M स्मॉल m, माइनस देखो ये x -1 R से इनफाइनाइट। अब
क्या हुआ ध्यान से सुनो, W माइनस बाहर आ गया, माइनस बाहर आ गया, GM अपर लिमिट वो ये पहले 1/x लिखते तो x की पावर -1 को हम 1/x लिख सकते हैं, R से इंफिनिटी, W माइनस G कैपिटल M स्मॉल m, अपर लिमिट 1/इंफिनिटी माइनस लोअर लिमिट 1/r। भाई किसी भी चीज को इनफाइनाइट से डिवाइड करो जीरो हो जाएगा। क्या ये डेरिवेशन बिल्कुल सेम चल रही है पोटेंशियल एनर्जी की तरह, बस उल्टी है, बिल्कुल उल्टी है उससे। 1/r माइनस माइनस प्लीज, आप पांडे सर आपको निकालना था स्केप वेलोसिटी, आप निकाल रहे हो वर्क डन। क्या लोचा है, क्या पंगा है? मेरी बात सुनो, मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया और तन्वी को के पास फेंक दिया मैंने, ये भी वर्क डन है। अब वो ऑब्जेक्ट लिया मैंने युग के पास फेंक दिया, तो ऑब्वियसली युग के पास फेंकूंगा, थोड़ा दूर बैठा हुआ है तो डिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, वर्क डन ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी। जितना ज्यादा वर्क डन करूंगा उतनी ही स्पीड डेवलप कर पाऊंगा। सेम एज इट इज, अगर मुझे वंश के पास फेंकना होगा तो और ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। मींस व्हाट? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पता क्या हुआ? वर्क डन जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब यहां ध्यान से सुनो, वर्क डन क्या? वर्क डन GM अपॉन में इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ mv, v मान लिया, एंड वो जो v होगा क्या होगा? दैट इज अ एस्केप वेलोसिटी। ये एस्केप वेलोसिटी होगी। क्या ये m से m कैंसिल आउट हो गया? ये 2 पर जाएगा, 2gm by r इक्वल टू 1 by, सॉरी 2 क्यों लिखो, 1/2 लिखो, सीधा कर दिया v का स्क्वायर। तो बेटा मेरा v क्या है? अंडर 2gm by r। परंतु मुझे ये बात पता है कि स्मॉल g जो होता है वो gm by r स्क्वायर, तो जो gm होगा वो gr स्क्वायर होगा। gm को मैं gr स्क्वायर, अरे स्मॉल g और कैपिटल G के बीच में रिलेशन है, gm इक्वल टू gr स्क्वायर, तो v इक्वल टू अंडर रूट 2gm के जगह पे 2gr स्क्वायर अपॉन में r कैंसिल, v इक्वल टू अंडर रूट 2gr। दिस इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। अगर आप g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड और r 6400 किलोमीटर होता है, किलोमीटर यानी 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। अगर ये दोनों वैल्यू यहां पुट करूं तो v की अप्रॉक्स वैल्यू आएगी 11.2 किलोमीटर। अरे यहां मैंने मीटर में लिखा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आप किलोमीटर में कर लेना, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में यहां से कनॉट प्लेस, 1 सेकेंड में, मैंने बोला 1 कनॉट प्लेस। इतनी तेज स्पीड होती है, इतनी तेज स्पीड होती है। ये मिनिमम वेलोसिटी है, ये मिनिमम वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। डन मेरा बच्चा, क्लियर है? एंड दिस इज ऑल अबाउट द एस्केप वेलोसिटी की डेरिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन है। डन, क्लियर है? यहां तक आप देखो, तो यहां सीधे इस पर पड़ेगा, 11 किलोमीटर दूर है इस पर।
यहाँ से यहाँ से 12-13 होगा। नहीं यार, नोएडा वाला नहीं गाजियाबाद की बात कर रहा हूँ। और इस पर डिस्प्यूट नहीं होता। क्वेश्चन आ गए कुछ क्वेश्चंस हैं, आप क्वेश्चंस डिस्कस करें। क्वेश्चन है, दो एस्ट्रोनॉट्स हैं फ्लोट कर रहे हैं इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस। ये नीट का क्वेश्चन है 2017 में। Two astronauts are floating in a gravity-free space after having lost contact with their spaceship. Spaceship से contact उनका छूट गया। The two will क्या करेंगे? Keep floating at the same distance. दोनों same distance में float करते रहेंगे, या दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, या एक दूसरे से दूर जाएंगे, और या दोनों एक जगह पे खड़े रह जाएंगे। जब दो एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेसशिप से निकल गए बाहर, कांटेक्ट टूट, दोनों सेम डिस्टेंस पे फ्लोट करेंगे, या दोनों एक दूसरे के, आप ऑनलाइन वालों वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सोच लो क्या होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, बिकॉज उनका जो मास है, जो उनका जो वेट होगा, सॉरी उन दोनों पे वेट तो रहेगा, ग्रेविटी फ्री स्पेस का वेट तो नहीं रहा, और ग्रेविटेशन फोर्स वैसे ही बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से वो दूर भागते चले जाएंगे, मूव अवे होते चले जाएंगे। वहां पे कोई पार्टिकल नहीं है कि जो आप उसे चीरती हुई बाहर जा रही है। ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में। Centripetal force acting on a satellite around the Earth and the gravitational force. Centripetal force acting on a satellite orbiting around the Earth. जैसे ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है, पर ऑर्बिटल मैंने थोड़ा सा बता दिया है, इसलिए आपको and the gravitational force of the Earth acting on the satellite. क्या होता है ना, ये अर्थ है, ये भी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये सैटेलाइट है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स इसे खींच रहा है, मान के रखता है, तभी तो वो रोटेट करता है। बोथ फोर्स F आर इक्वल, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। मतलब क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स भी और ग्रेविटेशनल फोर्स भी, सेंट्रीपिटल फोर्स भी और ग्रेविटेशनल फोर्स भी। तो नेट फोर्स क्या होगा उन दोनों पे? क्या वो जीरो होगा, क्या वो F होगा, क्या F रूट 2 होगा? ये भी नीट का क्वेश्चन है, 2F होगा, ये भी नीट में शायद 18 में आया क्वेश्चन। देखो कंफ्यूज कर रहा है आपको, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उसे अपनी तरफ खींच रहा है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स है वो भी इधर की तरफ आ रहा है, दोनों ही F है, तो नेट फोर्स पूछेगा, तो जब दोनों एक ही तरफ आते हैं तो 2F लग रहा होगा। कुछ लोगों को जीरो भी लग रहा होगा कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मेरे भाई ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, सो नेट फोर्स इज F। वही ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, तो फोर्स इज F। मतलब घुमा रहा है क्वेश्चन भाई, मोस्टली बच्चे 0 या 2F में से सिलेक्ट करते हैं। आप समझ पा रहे हैं? वही तो ग्रेविटेशनल है, वही तो सेंट्रीपिटल का काम करेगा। अब यहां देखो, कैन एस्ट्रोनॉट टॉक टू ईच अदर विदाउट यूजिंग एनी स्पेशल डिवाइस? बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते, उन्हें एक स्पेशल डिवाइस चाहिए होता तब, क्योंकि वो पार्टिकल ही नहीं है, पार्टिकल नहीं तो साउंड ट्रांसफर नहीं होगा, उन्हें रेडियो वेव्स की हेल्प से क्या करना पड़ता है, बातें करनी होती है। यहां पे लिखा होगा कि रेडियो वेव होता है जिसके थ्रू डिस्कस कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। एक क्वेश्चन और आता है, वो सोते कैसे हैं? ये सिलेबस का पार्ट है, बस नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है भाई। उन लोगों का स्पेसशिप का जो टॉयलेट होता है ना, करोड़ों रुपए का बना होता है। अब वहां ग्रेविटी नहीं होती, यू कैन इमेजिन इट, क्या होगा, ठीक है। वहां स्पेसशिप का टॉयलेट क्यों वॉशरूम के डोर में चांद सितारे लगे हुए हैं, स्पेस वाली फील आती है। अच्छा स्पेस वाली फील। बाथरूम में तो बहुत कुछ लिखा भी होता है यार, वो छोड़ो।
यहाँ देखो ध्यान से। लिखा होता है एक तो पॉइंट प्लस नहीं आने का। वो देखो स्माइली। ऐसा वो लिखा हुआ था कोई और पॉइंट प्लस में। हाँ चलो इधर ध्यान दो। ये देखो जब इनको सोना होता है ना तो इस तरीके से स्लीपिंग स्टेशंस होते हैं इनके। और स्लीप स्टेशन में क्या होता है, ये जैसे ये पाउच होता है, ये पाउच में अपने आप को अंदर एंटर करते हैं एंड उसके बाद ये स्टेशनरी हो जाते हैं एंड देन वो सो जाते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं? ऐसा कैसे सोते हैं? कोई डाल लेके दे। हाँ, अबे यार इनको अपना वेट ही फील नहीं हो रहा होता, वेट थोड़ी फील होगा अपना, वहाँ तो ग्रेविटी नहीं है। तो ये ऐसे बांध के रखना पड़ता है सर। हाँ, ये अपनी पूरी बॉडी, ये पूरी बॉडी बंदी होगी तभी जाके वो आराम से एक जगह पे सो पाएंगे। भाई एक्चुअली में स्पेस में क्या होता है कि लेग्स वगैरह तो पे हम लोग काम नहीं करते, बोन्स वगैरह वीक हो जाते हैं अगर ज्यादा देर तक हम स्पेसशिप में रहते हैं, तो मसल्स वगैरह सब वीक हो जाते हैं। हाँ ठीक है, तो चलो यार इस तरीके के आज के टॉपिक्स में हमने सैटेलाइट को पढ़ा। आई होप आपको समझ में आएगा। कोई कमेंट, कोई डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट करके बताएं प्लीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त, आप सभी को राधे राधे।